खमागणी राजसमंद। इतिहास केवल पन्नों पर ही नहीं लिखा जाता, इतिहास सड़कों पर संघर्ष करके बचाया भी जाता है। जब सत्ता और प्रशासन अपनी कलम से सदियों पुरानी विरासत को मिटाने की कोशिश करती है, तब कोई ना कोई युवा खड़ा होता है और अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद की परवाह किए बिना हमें यह कहता है कि हमें यह मंजूर नहीं। जी हाँ, हमारे साथ है भरत जी दवे। इन्होंने महाराणा राज से मार का नाम बदलने के विरोध में प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर विरोध जताया और उस चर्चित शाही कांड के जरिए सोए हुए सिस्टम को जगाया। और हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जिला आईटी संयोजक पद से इस्तीफा भी दिया है। स्वागत है भरत जी आपका जनगुंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये खाली भरत दवे नहीं, पूरा मेवाड़ है जिन्होंने मेरे साथ में खड़े रहकर एक सपोर्ट किया है। तो खाली भरत दवे या खाली मंगल सिंह नहीं है, ये हर मेवाड़ी के अंदर एक भावना थी और इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। भरत जी, आपकी जमानत हो गई है, फिर भी आप हम सबके बीच में नहीं है और आपसे बात करने के लिए जो ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेना लेना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ, इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अभी भी अटकी हुई है और जो झूठे मुकदमे लगे हैं SC ST के, उस वजह से हमें इधर उधर भागना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। भरत जी, वो शाही कांड वाले दिन में आपके मन में क्या चल रहा था? और आपके मन में पहले से ये तय था या फिर अचानक आपने ये लिया गया फैसला था जो शाही कांड वाला था? देखिए, ऐसा कुछ मतलब मैं प्लान्ड नहीं था, सही बोलूँ तो। ये प्रकरण तो पिछले 15-20 दिनों से चल रहा था उस कांड के पहले। अच्छा। और आप सभी को पता है कि किस प्रकार से मतलब राजसमंद में इस तरह की व्यवस्थाएं बिठाने का एक प्रयास चल रहा था, मतलब कि हल्के हल्के कदमों से इस तरह से एक मैसेज डाला जा रहा है कि एक महापुरुष जिन्होंने राजसमंद को बचाया है, अगर उनका नाम भी बदल दिया जाएगा तब भी राजसमंद की जनता है वो चुप ही बैठेगी, तो आने वाले समय में शायद कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज को देखते हुए हर मतलब स्टेप में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, मुझे पता था कि क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद में कुछ अधिकारियों के द्वारा मतलब इतना इस चीज को लाइटली लिया गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक मैसेज राजसमंद या पूरे मेवाड़ को देना जरूरी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा और जिस हद तक रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। भरत जी, इसमें मतलब विरोध के लिए आपने शाही को ही क्यों चुना? यहाँ पे आप अलग तरीके से कानूनी रास्ता अपनाते उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपने शाही को ही क्यों चुना? देखिए, कानूनी रास्ता तो हम मैंने अपना रखा है अभी भी, और अच्छा। मैं मतलब 15-20 दिनों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम समझ सकते हैं। और आप अगर ये कह रहे हो तो शायद हो सकता है कि अब जिस जमाने में हम हैं, तो ये अब जो कानूनी रास्ता है वो मैं मानता हूँ कि इससे हमें समाधान मिल सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन खाली और खाली एक मैसेज देना था कि इस तरह की हरकतें अगर मान लो मेवाड़ के अंदर होती है, तो शायद हो सकता है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे युवा है जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जोश मंगल सिंह का था और दिमाग भरत दवे का था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जब इस चीज़ को डिसाइड किया कि ये करना चाहिए और इससे एक मैसेज ज़रूर जाएगा जो कि एक कानूनी मतलब अपराध भी नहीं है। हालाँकि घटना अलग लेवल पर लेके गए लोग और इस वजह से हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में मंगल सिंह ही आया और उन्हीं को मैंने फ़ोन किया कि दादा ये है और अब क्या करना है? अच्छा और अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ। बिल्कुल। और पहले ही सेकंड में उन्होंने बोला था कि आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो। मुझे वो भरोसा भी था और इसी भरोसे को लेकर मैंने मंगल को फोन किया था। और एक छोटा सा उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर, हम सब जानते हैं कि जब अटैक होने के बाद में जब देश की स्थिति गड़बड़ाई, तो उस वक्त भी मेरे मन में ये आया था कि जैसलमेर में चूंकि स्थिति काफी खराब थी, तो जी। मैंने मंगल को आर के सर्कल पे था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और मैंने मंगल को ऐसे ही फोन किया कि हमें बॉर्डर पर मतलब कहीं ना कहीं अपने सैनिकों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। हालांकि अप्रूवल नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन हो सकता है 100 किलोमीटर दूर रह के भी अगर मान लो उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं तो हम वहां चलते हैं। और पहले ही मतलब फुर्सत में बोला कि दादा अपन सुबह निकलते हैं और आप अभी बोलो तो अभी निकलते हैं। तो वो एक भरोसा था और मुझे पता था कि ये भरोसा जो है और जो विचारधारा उनके अंदर है वो लेकर ये चीज हुई है। तो ब्रज मतलब आपको ये भी लगता होगा कि अगर आप ये शाही वाला जो प्रकरण नहीं करते या शाही नहीं फेंकते, तो क्या कभी महाराणा राजे का नाम का जो परिवर्तन नाम हुआ है, ये नाम वापस कभी बहाल हो पाता? अगर आप ये नहीं करते तो आपको लगता है ऐसा?
देखिए, मुझे नहीं पता कि शाही प्रकरण की वजह से उन्होंने ये नाम चेंज किया है, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो नामकरण का जो मोड़ चल रहा था, इसमें उनकी मंशा ये मैं मुझे लग रही थी कि शायद हो सकता है कि अगर मान लो ये चीज़ भी विराम यहाँ पे भी विराम लग जाए, तो हम मेवाड़ में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कहीं न कहीं अगेंस्ट है। और आज अगर मान लो वो नहीं भी बदलता तो कुछ नहीं होता था, लेकिन इससे एक मैसेज जरूर गया, और जो युवा जो कुछ करना चाहते हैं, जो जिनके अंदर ये इस तरह की भावना है, उनको एक लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं आगे रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे इतिहास को कुछ लोग जो है वो मतलब भुला देंगे। सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, फिर भी आपको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? मैं सही बोलूँ तो सबसे मतलब मेरे 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 लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि हमारे मतलब सिस्टम में होते हुए अगर मान लो इस तरह की घटना हो रही है, और और मैं मतलब किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज इसमें क्लियर है कि ये बहुत बड़ी मतलब वो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा स्टैंड होता है कि कैसे करें, मतलब अब हो तो रही है, हमें हमें दिख रहा है कि हमारी सरकार के अंदर मान लो इस तरह की व्यवस्थाएं बिठाई जा रही है, और फिर मेरा तो मतलब मैं सिस्टम में होने के बावजूद मुझे ये करना पड़ा, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं कैसे मतलब जवाब दूंगा लोगों को। लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था, मतलब जो मैंने डिसाइड किया उस नहीं मैसेज को। नहीं, आप सांसद और विधायक के काफ़ी करीबी रहे हैं। क्या उनको इस कांड की जानकारी पहले थी कि भरत दवे जी स्याही फेंकने वाले हैं, ऐसा कुछ कांड करने वाले हैं? तो उनको पहले से जानकारी थी, या फिर आपने उनको कॉल किया, उनको बोल के ये सब पहले से किया, या फिर आपके हिसाब से बताइए? देखिए, मैं अगर मान लो उनको बताता भी ना, तो वो ये चीज़ नहीं करने देते। हाँ जी। और कुछ लोगों का मतलब अगर मान लो ये मैसेज है उनके दिमाग में कि उनकी जानकारी में अगर होगा, तो वो इतना मतलब इतना निम्न स्तर का नहीं सोच सकते कि मतलब करीबी लोगों को वो इस चीज़ में डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि छींटे उनके ऊपर आएँगे, और मैं जी। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो भी किया उसके कारण उनके ऊपर कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क्स रेज़ हुए हैं। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो भी इस चीज़ से नाराज़ थे, और उनका भी एक आध स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, सुना था, जिससे लग रहा था कि ये चीज़ कहीं न कहीं गलत हो रही है। लेकिन हाँ, वो मतलब कानून के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं, पूरा मेवाड़ जानता है, और सांसद और विधायक वो अपनी जगह है, वो जो परिवार है, जिस परिवार का कंट्रीब्यूशन मेवाड़ के लिए जो रहा है, जी। जी। उसको लेकर मैंने ये छोटा-सा एक मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये मैसेज जो है लोगों तक जाना चाहिए। बाकी उनसे लेना-देना इस मैटर को लेके मेरा नहीं था, और ना कभी मैं ऐसे छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर मैं उनसे मतलब कनेक्ट हाँ जी। करूँगा कि ये करना चाहिए, और जी। ना वो कभी अलाउ करेंगे मुझे। भरत जी, जैसा कि हमें जानकारी भी है कि आपको व्यापार के क्षेत्र में, कॉरपोरेट के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। हमने सुना है कि आपने अपने 2 लाख की पगार की जो नौकरी छोड़कर आप मेवाड़ में आए, और अगर आपने संगठन से भी अब इस्तीफा दे दिया, संगठन को भी आपने अब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, तो आप अपना राजनीतिक भविष्य अब कहाँ देखते हो, और भरत दवे अब कहाँ नजर आएंगे खड़े? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने राजनीति इसके लिए नहीं जॉइन करी कि मुझे कोई बड़ा पद चाहिए या ऐसा कुछ है। जी। मोदी जी आए थे 2013 में, राजनाथ सिंह जी ने जब उनको नॉमिनेट किया कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, और उनका पिछला जो कार्यकाल है, उस टाइम पे जो हमारा जो टेन्योर था वो एक मतलब चरम पे था कि हम काम भी करते थे। मुंबई में रहता था उस वक्त में, अच्छा और अच्छा। पूनम जी ताई के लिए हमने काम किया अपनी असेंबली में, खार बैंड्रा असेंबली में। तो उस वक्त लोग मतलब मोदी जी को वोट के लिए, मतलब अब जब हम प्रोजेक्टर्स और वो सब लगाते थे स्टेशन पर, जी। तो लोग बोलते थे कि मतलब हम खाली डेटा कलेक्ट करते थे, उनका नाम और नंबर, और ऐसे ऐसे लोग थे वो बोलते थे कि मैं खून से लिख के दूं क्या कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, जी। क्योंकि जी। उस वक्त इतने लोग मतलब प्रताड़ित थे, और इस तरह की व्यवस्थाएं देश में बन रही थी। और कहीं ना कहीं दुख यही होता है कि हमने उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, और उस विचारधारा जो है उसकी वजह से हमने मतलब कहीं ना कहीं संगठन के लिए काम किया है। और अगर मान लो ऐसी व्यवस्थाएं होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो विचारधारा को विपरीत जाने की थोड़ी सी मुझे ऐसा मुझे लगता है। जी। भरत जी, आपको नहीं लगता कि नगर परिषद जो आयुक्त केवल एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और ही है जो राजसमंद का इतिहास बदलना चाहता है? आप पर इसका क्या कहना है, क्या विचार है आपके? देखिए, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
पूरे राजसमंद या मेवाड़ को पता है कि कैसे किस तरह से घटनाएं होती है और कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं सपोर्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पे आधिकारिक रूप से अगर मान लो किसी का सिग्नेचर लगता है तो वो कमिश्नरी थे। और मुझे लगा कि इन मतलब अगर मान लो किसी के शहर पे भी कर रहे हैं अगर तो जी उनको तो मतलब ये ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात, हम उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा ये कभी नहीं चाहती कि हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ हो, हमारे जी महापुरुषों का अपमान हो। जी और ये मैसेज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से जाना चाहिए और मैंने चूज किया। अच्छा अच्छा। भरत जी, आप भी एजुकेटेड हैं और आपके पास संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, फिर भी आपने ऐसा कदम उठाया, तो इस पर आप क्या विचार हैं? आपको मतलब भविष्य को लेके आपको चिंता नहीं थी कि मेरे को ये भविष्य में मेरा भविष्य क्या देखो, होगा? आप ये कहते हो कि मैं एजुकेटेड हूँ और मैंने इस तरह का कदम उठाया। हाँ, आपके तो पास एक 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 संगठन की जिम्मेदारी भी थी आप पर, आपको मैं भविष्य मैं की मैं चिंता नहीं आपके थी? दोनों सवालों को जवाब देता हूँ मैं। जी, कि एक शिक्षित आदमी क्या राष्ट्रवादी नहीं हो सकता क्या? हो सकता है मतलब बिल्कुल। आप मतलब हर जगह पे एक मैसेज डाला जा रहा है कि आप तो शिक्षित थे। तो शिक्षित था तो मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, जी, ना बिल्कुल। मैंने किसी को मारा है। मैंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और वो शायरी से किया है। और अगर मान लो आप इस तरह का नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हो कि शिक्षित आदमी जो है वो नहीं बोलेगा राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके या इतिहास को या किसी का अपमान होगा, तो कहीं ना कहीं हम मतलब उस तरफ जा रहे हैं कि लोगों को शिक्षित करो, लेकिन एट द सेम टाइम वो चुप हो जाएंगे जो जब इस तरह की घटनाएं होगी। तो हो सकता है इसको लेकर भी लोगों के अंदर एक मैसेज आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमा के अपना घर भरना है, हमें अपने नहीं, नहीं, ये लोगों के लिए अपने मेवाड़ के लिए भी बोलना आपकी जरूरी इस है। बात से बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। भरत जी, मतलब आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और आप इस मुकदमे के बारे में बोल रहे हो कि ये मुकदमा झूठा है। आप इसको झूठा क्यों मान रहे हो? देखिए, आपने अगर वो वीडियोस देखे हो तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि मुझे मार कौन रहा है। जो सभापति है, वहाँ के उनके जो लोग हैं, आयुक्त के जो लोग हैं, वो मुझे मार रहे हैं। और मैं मेरा मतलब कहीं पे किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो मुझे पता हो, अगर मेरा हाथ भी उठा है ना तो मैं इस मुकदमे को ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा अच्छा। मेरा मुझे पता है कि मैं वहां मारने नहीं गया हूँ किसी को, ना किसी, मेरा खाली विरोध प्रदर्शन का एक ये मुद्दा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून की कुछ धाराओं का गलत इस्तेमाल जो किया गया है, इससे दुख होता है। क्योंकि ये यही मतलब भारत का एक मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम बैकफुट पे इसी के लिए जा रहे हैं कि लोग जो है अपने एस सी एस टी का मुकदमे हो गया, इस तरह की धाराओं का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करके जो है लोगों को फंसाते हैं। उससे बिल्कुल। होगा कुछ नहीं। शायद हो सकता है कि थोड़े दिन हम प्रताड़ित होंगे, लेकिन एक कठोर इंसान बन के जरूर वापस निकलेंगे, क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम विरोध नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएं होगी तो उसका विरोध हमेशा जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल। भरत जी, आपने जो सही प्रकरण हुआ था उसके बाद आपकी पार्टी का आपके प्रति क्या रुख रहा था? पार्टी का मतलब आपके प्रति क्या रुख रहा है मतलब? देखिए, पार्टी का भी हाँ, आप सब लोगों के सामने हैं चीजें। देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद हो सकता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता, बाकी दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, वो हर इंसान जो है उस प्रकरण में हमारे समर्थन में था। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की तरफ से भी इस चीज को कहीं ना कहीं सुलटाने का प्रयास किया जाएगा। भरत दवे जी ने जिला संयोजक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कुर्सी और मेवाड़ का स्वाभिमान में से आपको एक को चुनने का मिला। आपने ये चुनना आपके लिए कितना कठिन था? एक तरफ आपकी कुर्सी थी, पद था, एक तरफ मेवाड़ का स्वाभिमान। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि अ, कुर्सी तो ठीक है, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और जो जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के, उस विचारधारा पे अगर मुझे चलना है तो मैं कार्यकर्ता बन के भी चल सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई बड़े पद की आवश्यकता नहीं है। और मेवाड़ के स्वाभिमान की बात करें तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस मेवाड़ में जन्मे हैं जो कभी गुलाम नहीं रहा। जी, और अगर मान लो मैंने मैंने तो मुंबई में 20-22 साल निकाले हैं। और जो सिचुएशंस आज, जो डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं हम, और जिस तरह की सिचुएशंस हो रही है, उसमें हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम वहां हैं। और अगर उसी गौरव को हम नहीं बचाएंगे या उसी विचारधारा के साथ में हम आगे नहीं बढ़े, तो शायद हो सकता है कि हमारा मेवाड़ भी धीरे धीरे आने के टाइम, एक एक समय आने के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमें गालियां देगी। बिल्कुल। भरत जी, इस्तीफे में ऐसी कौन सी बात थी जो आपने लिख नहीं पाए लेकिन आप कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं?
देखिए मैंने लगभग सभी चीज़ें लिख दी थी। अगर मान लो आप मुझे पूछे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें हमारी विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है वो है राष्ट्र सर्वोपरि, और सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे पहले, फिर दल और फिर हम। तो देश की इतिहास को, हमारे गौरवशाली इतिहास को गढ़ने वाले महापुरुष हैं, उनके साथ में इस तरह की व्यवस्था होगी, तो फिर हम कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? शायद हो सकता है कि ये पार्टी क्योंकि जो जो काम हमने किया है, वो शायद हो सकता है कि अनुशासन के खिलाफ हो या अनुशासनहीनता में हम आए, लेकिन हमारे जो भाव है ना, वो कहीं न कहीं पार्टी के लाइन में चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हुँ, हमारी विचारधारा से हमें सीरियसली समझौता नहीं करना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। हो सकता है कि हम मोदी जी तक नहीं पहुँच सकते, या हमारा ये जो कृत्य हुआ ये मोदी जी तक नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हीं के कार्यकर्ता हैं हम, और हमें ज़िम्मेदारी के साथ में इस तरह का काम ना हो, ये देखना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपने इस्तीफ़ा जो है खुद दिया या फिर आपको मजबूर किया गया कि मजबूर किया हो कि सम्मानजनक अगर आपको विदाई चाहिए तो खुद इस्तीफ़ा या पद छोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं किया, और इनफैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पार्टी में लोग हैं जो इस विषय को लेकर काफ़ी मतलब सपोर्टिव रहे हैं हमारे। और पार्टी ने कभी ये नहीं बोला कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए या फिर आप दे दोगे तो सही रहेगा। ये मेरा अपना निजी स्टेप था। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अब जाकर वापस मेवाड़ जब जाऊँगा, तो एक नई शुरुआत करूँगा, अपने काम-धंधे को सँभालूँगा, लोगों से कनेक्ट होऊँगा और अपने लेवल पे सोशल मीडिया और सोशल वर्क करूँगा, और अपनी जो विचारधारा अपने अंदर है, वो लोगों तक एक 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 भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बनकर भी शायद किया जा सकता है। ये मैंने सोचा है, और मैंने अपने आप को थोड़ा-सा पीछे लिया है बस। लोग ये भी कह रहे हैं कि भरत देव जी को, मंगल सिंह जी को चुनाव लड़ना है, ये पब्लिसिटी के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब सही कांड का ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। इस पर आपका क्या जी, कहना है? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में भी आई थी कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह की हाँ, बातें कर चुनाव रहे के हैं। लिए माहौल तो बना रहे हो। ये उनका जो निम्न स्तर की जो सोच है ना, वो हुँ, कहीं न कहीं बाहर निकल कर आती है। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ही ने पहला प्रश्न में मुझे पूछा कि आप एमएलए और एमपी के इतने करीब हो। तो हुँ, अगर मुझे कोई टिकट चाहिए, तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैसे ही जाके उनके पास में बैठता, तो मुझे मिल जाता था। मैं संगठन में जिला अध्यक्ष जी की कार्यकारिणी में मैं जिला संयोजक था सोशल मीडिया आईटी का, और पहले मैं सोशल मीडिया का जिला संयोजक रह चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पंचायत समिति का कोई टिकट लड़ने के लिए मुझे इस प्रकार का काम करना चाहिए था। मुझे वैसे ही टिकट मिल जाता था। तो ये जो सोच है, शायद हो सकता है कि वो उन लोगों की है जो शायद ज्वलनशील भावना या फिर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा जो है अपने समाज में चलाना चाहते हैं। भरत जी, राजसमंद की जनता आपको सुन रही है। आप राजसमंद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजसमंद की जनता का तो मैं संदेश तो क्या दूँ, एक छोटा-सा इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, और आप लोगों का जो सहयोग रहा उसके लिए मतलब मैं किसी भी तरह से धन्यवाद करूँ वो कम है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जो काम किया गया है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेवाड़ की जो गौरवशाली इतिहास है या हमारे महापुरुष हैं, उनके उनके लिए था। और हम कितने भी बिज़ी क्यों ना हो जाए, हम कितने भी अपने अंदर व्यस्त क्यों ना हो जाए, जब इस तरह की कोई व्यवस्था होती है, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। और आज हम कहीं पे अपना प्रेज़ेंस नहीं रख सकते कि खुद चल के नहीं जा सकते, तो हो सकता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, ताकि लोगों प्रशासन के अंदर ये एक मैसेज ज़रूर जाए कि जब इस तरह की व्यवस्था बनेगी, तो मेवाड़ का जो युवा है, वो विरोध करेगा। बस सही। इसी को लेकर मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि लोग जो है वो खुलकर आए। तो ये थे भरत देवे जी। इनके विचारों को हमने जाना और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भरत जी, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? और जनकुंज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कहें। देखिए, जनगूंज मैंने अभी रिसेंटली सुनने में आया जी, कि ये हम बहुत अच्छा हमने एक हम हमने भी पॉडकास्ट एक नई हम नई आपने। हमने भी एक नई शुरुआत करी है। राजसमंद की आवाज़ उठाएँ, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, विकास हो गई, इन चीज़ को लेके तो आप अपने दर्शकों को एक मतलब संदेश ज़रूर देवें हमारे प्रति भी। मैं दर्शकों को तो ये कहना चाहता हूँ कि जनगूंज को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, और ये जो युवा है, ये हमारे जैसे हैं, और इसी तरह की उनकी भावना है। कुल मिला के मैं जनगूंज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जो क्या बोलते हैं, अपनी जो विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा, अपनी विचारधारा जिसको लेकर आपने जनगूंज को शुरू किया,
उसको अंत तक रखना और उसके साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप बहुत आगे जाओगे। ये भगवान श्रीनाथ जी से, चार भुजा जी से, एकलिंगनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद भरत जी, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।